भारत सरकार ने कृषि बिल लागू किया, जिसके बाद उसका विरोध भी किया जा रहा है। ऐसे में सरकार का ये कहना है ये बिल किसानों को फायदा जरूर पहुंचाएगा। पूरे देश में किसान चौपाल का आयोजन कराया जा रहा है। मुरादाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित लोधीपुर में एक सभा की और साथ ही किसानों को इस बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज किसान चौपाल में भाग लेने मुरादाबाद के लोधीपुर गांव पहुंचे, जहां किसान चौपाल में मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव गरीब खेत खलियान के चौपालों से संघर्ष करके आए हैं। वो किसानों, गरीब मजदूरों, कमजोर तबकों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। किसानों की मेहनत की गाढ़ी कमाई को बिचौलियों से बचाता को स्वतंत्र करने ये बिल आया है। ये किसान चौपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर किसान की आंखों में खुशी और उनकी जिंदगी में खुशहाली के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी जानकारी देने के लिए है और लोगों से संवाद। जैसा कि अभी चंदू जी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ये कहा कि हम किसानों की आमदनी दुगना करेंगे, जिस समय उन्होंने जो है वो 2014 के बाद जो किसान कल्याण मंत्रालय की घोषणा करी, उस समय भी लोगों को लगता था कि ये कैसे हो सकता है। जिस समय उन्होंने 12,000 करोड़ का जो कृषि का बजट है, उस 12,000 करोड़ के कृषि बजट को 34,000 करोड़ कर डाला, तो भी लोगों ने कहा कि साहब ये तो इससे कैसे हो सकता है। जब उन्होंने किसान सम्मान निधि की घोषणा की और कहा कि किसानों के खाते में साल में 6,000 रुपया जाएगा और एक परिवार में हो सकता है कि अलग अलग खसरे खतौनी वाले 10 किसान हो, उन 10 के खाते में जाने लगा पैसा, तब भी लोगों ने सवाल किया कि साहब इससे किसानों का क्या फायदा होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जैसे दिल्ली की सत्ता के गलियारे में सत्ता के दलालों की नाकेबंदी हुई है, लूट लागी में तालाबंदी हुई है, उसी तरह से हम किसानों के जो गाढ़ी मेहनत की कमाई है उससे बिचौलियों की लूट को खत्म करेंगे। वहीं इस दौरान विपक्षी राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुद्दों की कंगाली ने राजनीतिक दलों को मवाली बना दिया है। अगर मुद्दों की कंगाली राजनीतिक दलों को मवाली बना दे तो उसका जीता जागता उदाहरण कांग्रेस पार्टी और उनके साथी पार्टी में दिखाई पड़ रहा है। ये सब लोग संविदा की राजनीति, संविदा की सियासत कर रहे हैं। ये लोग फुल टाइम फिसड्डी और पार्ट टाइम कबड्डी करते हैं। वहीं हाथरस के मामले में ये बहुत संवेदनशील, दुखद और शर्मनाक मामला है। जो भी इसमें गुनाहगार है उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। लापरवाही करने वालों पर भी कार्यवाही की जा रही है। और आप देख रहे हैं कि किसानों को भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश, किसानों को ये गुमराह करने की कोशिश की मोदी जी की सरकार तुम्हारे फसल और तुम्हारे जो अधिकार हैं उस पर हमला कर रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस देश के किसान, और न केवल किसान बल्कि इस देश के 130-135 करोड़ हिंदुस्तानियों का मोदी जी के नेतृत्व पर, उत्तर प्रदेश के लोगों का योगी जी के नेतृत्व पर पुख्ता विश्वास और पुख्ता यकीन है। और यही यकीन और यही विश्वास उन कांग्रेस एंड कंपनी, जिसमें कांग्रेस कंपनी जब कह रहा हूँ तो उसमें समाजवादी पार्टी भी है, बीएसपी भी है, और उनके जो है वो चंपू और चाटुकार सभी लोग वो इस बात को अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं। इसलिए बौखलाहट और हताशा और निराशा है। किसानों के अधिकार और किसानों के हित मोदी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में योगी साहब की सरकार में 100% सुरक्षित है। उस पर किसी तरह का कोई भी न कुठाराघात हुआ है और न कोई कर सकता है। मुझे उसके अलावा मैंने और चीज़ें कही हैं, उसके आपको मैंने कुछ रिलीज दी है। सर, हाथरस में डीएम पर आरोप लगाए पीड़ित परिवार ने, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई डीएम पर। हाथरस के कब तक कार्रवाई की उम्मीद है? देखिए, हाथरस के मामले में बहुत एक संवेदनशील मामला है, दुखद मामला है, दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, शर्मनाक है।
और जो भी इसमें गुनाहगार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब जो भी गुनाहगार की बात मैं जब कह रहा हूँ तो आपने सरकार की तरफ से देखा होगा कि जो दोषी हैं वो तो हैं ही, जिन्होंने लापरवाही की है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। सर ये किसान चौपाल है या किसान को उत्तर प्रदेश सरकार दाम नहीं दे पा रही जो दूसरे राज्यों में जाके अपना फसल बेचेगा? उत्तर प्रदेश में वो बेचना चाहे तो वो बेचेगा, उसे अगर उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। आप मैंने जो कहा ना कि जैसे कि आपको इस मोबाइल का ये जो है वो सस्ता जो है वो जो मुरादाबाद में से ज़्यादा जो है वो दिल्ली में मिलेगा, तो आप वहाँ से लोगे कि यहाँ से लोगे? सर तो ट्रैवलिंग अलाउंस को पड़ेगा ना, ट्रैवलिंग अलाउंस के बाद की बात कर रहा हूँ सर जो किसान अरे भैया सुन तो लो यार, ट्रैवलिंग अलाउंस के बाद की बात कर रहे हैं कि ट्रैवलिंग के बाद भी आपको सस्ता पड़ रहा है तब। सर हाथरस कांड वाली बात के दिन आज की एजेंसी का खुलासा भी हुआ है जिसके अंदर में इस्लामिक जो मुल्क है उनसे फंडिंग का मामला सामने है। क्या योगी सरकार और मोदी सरकार को आरोपित मानने के लिए, घेरने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है विपक्ष? देखिए मैं इसमें किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई गड़बड़ झाला तो है। जो घटना हुई वो शर्मनाक है। जो घटना में गुनाहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होगी, लेकिन जो बात का बतंगड़ और जो तूल दिया गया है और तूल के पीछे जो चूल है वो तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं।